फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। थोड़े समय आप धूप की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशंस यहाँ से प्राप्त हो रहे वो है आपके लाइफ से थर्ड स्थिति का जाना, थर्ड सिचुएशन का जाना, निगेटिविटी का जाना, कार्मिक स्थिति का रिलीज होना। ठीक है, तो ये एनर्जी है कि जिसने भी आपके लाइफ में, जिस भी टॉक्सिक लोगों ने, जिस भी कार्मिक लोगों ने, देखिए, जो किसी को खुश नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं वो विषैले तो होते ही है ना। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपके लाइफ में। मैं ये देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको किसी ऐसे बात का खुलासा होने वाला है। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके सामने में ओपन होने वाले हैं कि आपके लाइफ में किसी ने आपसे मनी अबंडेंस छीनने की कोशिश की है, किसी ने आपके लाइफ में, आपके क्लोज वन के लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। ये कोई फीमेल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर मुझे जिससे हो रही। माता जी की पूर्ण शरण में आप हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपकी तरफ ये जो प्रोजेक्शन किया, ये जो ब्लैक मैजिक किया, उसके बाद आपके किसी क्लोज वन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके घर में यदि कोई ऐसे टीनेज हैं या कोई ऐसे बेबी है जो 20, 21, 22 ईयर के हो सकते हैं, 18 से 22, 23 ईयर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर करना पड़ा है। ठीक है, इस फीमेल की वजह से, इस मेल की वजह से, इस टॉक्सिक लोगों की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि, या आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपको बहुत कम उम्र में वो जिम्मेदारियाँ आपने निभाई है। ठीक है, जो जिम्मेदारी आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर वो बचपना है, वो टीनेज वाली एनर्जी आपकी कहीं खो गई है ना, आपको ऐसा लगा होगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये किसी बहुत ही लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति के कारण हुआ है। ठीक है, आपके लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति को जैसे जो भी निगेटिव आदतें होती हैं, जो भी निगेटिव हैबिट्स होती है, इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। 3 to 4 जैसे हम कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब कुछ इनके अंदर है ना। हर चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। हर एक स्थिति में इस व्यक्ति ने अपने बारे में सोचा है, और ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, आपके किसी क्लोज वन के आसपास की भी हो सकती है। मैंने कहा मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में लगातार आपकी स्टेबिलिटी पर, आपके हुनर पर, आपकी क्रिएटिविटी पर, आपकी अबंडेंस पर इनकी हमेशा से ही नज़र रही है। पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने जब आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, तो आपके जो इष्ट देव जी हैं, जो आपके गुरुदेव जी हैं, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा और आपके इष्ट देव जी की कृपा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप में से कई लोग भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है, भक्त हैं। इस व्यक्ति को पहले तो समझाया गया, ये बार बार आपके तरफ जो प्रोजेक्शन कर रहे थे, बार बार ये इमोशनली ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे कि इनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, जबकि इन्होंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारा था। ठीक है, 5 नंबर इनका हो सकता है। इस व्यक्ति ने किसी ऐसे फीमेल के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है ना। ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हो सकती है ये जो फीमेल है, और जो मेल है वो किसी भी प्रकार से बहुत इमोशनली ट्रॉमा क्रिएट करने वाले, मतलब सब कुछ खुद करेंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लाइफ में थोड़ी सी भी कोई ऐसे स्ट्रगल आएगी तो ये पूरे सभी लोगों को अपने आसपास बिठा लेंगे कि बस, मतलब एक छल वाली एनर्जी है ये। इनको कोई भी चीज़ कंफर्ट से बाहर निकल कर नहीं चाहिए, इनको हर एक चीज़ कंफर्ट लेवल में चाहिए, मतलब इनको बना बुनाया सब कुछ चाहिए, किसी और का इनको चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी टॉक्सिसिटी, मुझे बुराइयाँ हर इंसान में रहती है, लेकिन इनके अंदर जो है ओवरफ्लो हो रहा है, तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है। ठीक है, इन्होंने किसी के साथ मिलकर जो छल किया है आपके लिए,
वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर उजागर हो रही है। इनके आसपास के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यदि इनके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आया है, यदि इनको वो चीज़ें जो ये आपकी तरफ, आपके सेहत की तरफ, आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इनके स्वयं के लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। तो ये आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं हो रही है। लोगों को ये कहीं ना कहीं ये अनुभव हो रहा है कि इन्होंने ही तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें नहीं की होगी। इस तरीके से बहुत लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शक जो है ना आ रहा है, और ये उनको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही स्थिति कुछ समय पहले आपकी थी, वही स्थिति कुछ समय बाद उससे कहीं ज़्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स की स्थिति, इनको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है। ये कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, मंदिर जा रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं, इनको कहीं पर भी वो सुकून नहीं मिल रहा है। ये हीलिंग ढूंढ रहे हैं, हीलिंग नहीं मिल रहा है। रेमेडी, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। यदि हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मेल है जिन्होंने किसी फीमेल के साथ मिलकर आपके तरफ ब्लैक मैजिक किया है। पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। तो देखिए, यहाँ पर जो इन्होंने आपके रथ को रोकने की कोशिश की, आपके यात्रा को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस इनको अभी चुकाना पड़ रहा है। इनका कर्मा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इनको कोई भी रेमेडी नहीं मिल रहा है। इन्होंने आपको आपके क्लोज वन से दूर करने की कोशिश की प्रॉपर, और इसके लिए अच्छा खासा धन भी इन्होंने खर्च किया, जो धन इन्होंने अर्न नहीं किया था मेहनत से, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना, बना बुनाया इनको मिल गया, तो जिसकी वजह से इनको कोई भी वैल्यू नहीं रही है। या ये जैसे कहते हैं ना कि आप निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ, लेकिन वो उससे उलट कर रहे थे। इस वजह से उनको धन की भी मतलब कोई एक रेस्पेक्ट रहती है ना किसी चीज़ की, वो नहीं है इनको, ठीक है। और इन्होंने आपके लाइफ में बार बार इल्यूजन स्पेल क्रिएट करके आपको आपके अपनों से दूर किया है। आपके लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके सोलमेट से ही दूर किया गया है, आपके सोल फैमिली मेम्बर से भी आपको दूर किया गया है। आपके ब्रदर एंड सिस्टर कोई हो सकते हैं आपके सोल फैमिली मेम्बर में, तो ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से इमोशनली तोड़ना चाहते थे। इस वजह से जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकते थे, ऐसे सभी व्यक्ति को आपके खिलाफ पहले गॉसिप इन्होंने किया, आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही जो आपने कही ही नहीं थी। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फिर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, ठीक है। आपको इमोशनली पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने के बाद इस व्यक्ति ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, जिस कर्म का फल आज इनको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जिस कर्म का फल आज इनको प्राप्त हो रहा है, एक एक जैसे कहते हैं ना, एक एक कदम इनको फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय, इनके या ये कार्ड ये बता रहे हैं, इनको धन की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इनको सेहत में भी प्रॉब्लम है। यहाँ तक मुझे आप ये कार्ड देखिए, पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होने वाली है कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना, चलने में भी इनको तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने आपका राह रोका है। स्पिरिचुअल यात्रा कभी भी अपने अहंकार की वजह से किसी के स्पिरिचुअल यात्रा को कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है, ये परमात्मा जी की कृपा होती है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि रेकी हीलिंग, तो मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगी कि रेकी हीलिंग परमात्मा जी की असीम कृपा है। यदि आप रेकी हीलिंग करते हैं किसी जैसे कहते हैं ना कि आप परमात्मा जी की शरण में है पूरी तरीके से, जैसे आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, आपको जो ऊर्जा फील होती है, वही ऊर्जा कोई भी, देखिए कोई भी करे अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई ऐसा भक्त जो काफ़ी डिवोटी हैं, यदि ऐसे व्यक्ति से आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो वो चीज़ें आपको फील होती है और भी ज़्यादा, ठीक है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग बिल्कुल आपको कम से कम फैमिली में एक व्यक्ति को रेकी हीलिंग ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, बाकी वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो इसलिए हम इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे और जो मुझे मार्गदर्शन आएगा उसके अनुसार। तो देखिए ये दोनों कार्ड, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इन्होंने इल्यूजन स्पेल सेंड किया, ठीक है। आपको इन्होंने इल्यूजन में रखा कि आपके
क्लोज वन का या आपके सोल फैमिली मेंबर का किसी भी प्रकार से थर्ड स्थिति है, थर्ड सिचुएशन है, ऐसा कोई इल्यूजन स्पेल इन्होंने करवाया, ठीक है, और जिससे आप बाहर निकल पा रहे हैं, जिससे आप बाहर निकल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव है। ये भी एक ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही कि ये कोई आपके, ये भी आपके आसपास के ही लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग आउटसाइडर हैं। ये इन्होंने किसी ऐसी फीमेल का साथ लिया है जिन्होंने इनको ये सारी चीज़ें जैसे गलत तरीके से बताया आपके बारे में, और इस व्यक्ति ने आपके बारे में गलत तरीके से बताया कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जैसे आप रियल में हैं, हॉनेस्ट, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ये गलती, बहुत बड़ी गलती की है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की। आप इसको तंत्र क्रिया कहिए, चाहे जो भी कहिए, क्योंकि इनको अभी इनके कर्म का फल मिल गया। जैसे ही मिला, इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है अपने अहंकार में आके झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से समझा दिया है इनको कि अब आपके लाइफ में जो टावर आ रहा है, जो भी आपको आपके कर्म का फल मिल रहा है, उसमें ये इन्होंने कहा कि ये इनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि माता जी स्वयं नाराज हैं इनसे, ठीक है, और जिन्होंने किया है उनसे भी। तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आते देखकर इनका हमेशा ही एक क्रोध वाली एनर्जी आती है। आपके लाइफ में यदि कोई आपके सोल फैमिली मेंबर आपके बारे में बात भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, हो सकता है ये आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो। यदि आपके कोई सोल फैमिली मेंबर आपके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, 3 नंबर 6 नंबर, तो इस व्यक्ति को 2 गुना ज़्यादा क्रोध आता है आपके ऊपर, ठीक है। आपके संघर्ष की बात चलती है, आपके सोल फैमिली मेंबर के आसपास आपके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही है इन दिनों, ठीक है, कि आप काफ़ी संघर्ष करके आपका क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गया, आप काफ़ी पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, आपने कितना कुछ नहीं सहन किया है, ये बातें आपके लिए की जा रही है, लेकिन फिर भी आप अपनी यात्रा पर आप आगे बढ़ते रहे। आपने स्पिरिचुअल यात्रा बिल्कुल भी रोकी नहीं, कंटिन्यू आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहे। यही कारण है कि इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सेहत से, यहाँ पर भी सेहत से ये प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है इनको, क्योंकि इन्होंने स्ट्रांग आपके तरफ मून जो रिचुअल है, निगेटिव रिचुअल स्पेल कहिए आप, निगेटिव स्पेल इन्होंने किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि किसी भी ग्रहण के समय में ये सारी चीज़ें आपके तरफ सबसे पहले किया गया था। और आपके लिए ये भी मार्गदर्शन है कि जो अभी जिनके लिए अभी ये रीडिंग रिजोनेट करती है, आप जो न्यू मून आएगा अभी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, जिससे कि इनका जो भी मैनिपुलेशन है आपके तरफ असर ना करे। आपके स्टार को, आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? इस व्यक्ति को, इन लोगों को सिर्फ यही प्रॉब्लम रहती है कि आपको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। आपको पसंद इसलिए करते हैं, यहाँ पर भी देखिए 17 नंबर, यहाँ पर भी 17 नंबर, तो यहाँ पर 17 नंबर जो बता रहा है आपके लिए कि 8 की एनर्जी है। इनके लाइफ में जो है बैड कर्मा का बैगेजेस हो गया है और आपके लाइफ में गुड कर्मा का फल मिल रहा है। 8 नंबर शनिदेव जी का, वक्री शनिदेव जी आपको आपके शुभ कर्मों का फल देने वाले हैं और इनको इनके बैड कर्मा का फल मिल रहा है, जिसके लिए ये काफ़ी बेचैन हो गए, काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में। सडन टावर आ रहा है, सडन कोई भी चीज़ें हो रही है, आपके घर की स्थिति को ये बिगाड़ने की कोशिश इन्होंने की है, ठीक है। आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से तो दूर किया ही है, लेकिन आपको स्टेबल ना आए, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ना आए, मनी का ब्लॉकेजेस हो आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें इन्होंने करवाई है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती हैं, कोई ऐसे मेल भी हो सकते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है। और आप देख सकते हैं जो इन्होंने धन देकर करवाए, उसी धन के लिए ये आज रो रहे हैं, ठीक है। वही धन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका जो धन है पानी की तरह कैसे खर्च हो रहा है, ठीक है। जो चीज़ें, जैसे कि आप यदि स्पिरिचुअल मनी अर्न करते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, तो वो सही स्थान से आता है, सही स्थान में लगता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इन्होंने जिस तरीके से अर्न किया उसी तरीके से इनका जो धन है वो जा रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाथों से, जैसे रेत फिसल रहा है इनके हाथों से, उसी तरीके से मनी भी इनके हाथों से, और इनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं छूट रहा है अपने अपनों से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके
सोल फैमिली मेंबर में जो भी चीज़ें घटित हुई है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो इसी व्यक्ति की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं आपके फैमिली में मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके इष्ट देव जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर इमोशनली डिस्टेंस रहने के बाद भी कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ऐसे सदस्य हैं, कोई ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो आज भी ये मानते हैं कि आप सही थे और आप सही हैं। ठीक है, इतने सारे कार्मिक लोगों के रहने के बाद भी, इतने सारे टॉक्सिक लोगों के रहने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में हमेशा ही पॉजिटिव थॉट करते हैं। बीच में निगेटिविटी की वजह से उनके दिमाग में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा करें, लेकिन नहीं, जैसे ही उनको समझ में आया उनका जो निगेटिविटी, जो उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हुआ, तो तुरंत उनको समझ में आया कि आपके साथ इन्होंने कितना छल किया है, जिसकी वजह से वो माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। आपके लिए जो कुछ भी इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं वो कई गुना होकर आपको मिलने वाला है भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से। सावन के पावन माह के बाद आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। आप चूजन वन हो सकते हैं, आप सेलेक्टेड हो सकते हैं। आप के लाइफ में जो कुछ भी स्थिति हुई है उसे परमपिता परमात्मा जी ने जो देखा है, और उन चीज़ों का कर्मा जो इनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस के रूप में आया है, उसे तो मतलब कहना चाहिए कि ये इतने दब गए हैं उस बर्डन से, उस जिम्मेदारी से, कि इनको ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चलेंगी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप इस बीच में और ऐसे भी प्रॉपरली आप अपने सामानों की थोड़ी सी देख रेख किया कीजिए कि कोई आपके आसपास घर में आ रहे, कोई ऐसा तो नहीं है ना, जो आपके सामान को लेकर जा रहे हैं। आप समझ सकते होंगे क्योंकि जो भी चीज़ें निगेटिविटी होती है वो आपके किसी न किसी वस्तु को लेकर होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है अभी खास तौर पर न्यू मून के समय में, फुल मून के समय में। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें होती है कोई ऐसी स्थान में होती है, कोई ऐसे फंक्शन होता है या कुछ ऐसा होता है तो सभी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस है कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आपको एकदम डाउट नहीं करना है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि आपको इंडिसाइड किया जा रहा है। आपको लगातार यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके किसी क्लोज वन के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ। 8 नंबर 3 बार, 3 बार मुझे 8 नंबर यहाँ पर नज़र आ गया। आपके जैसे कि मैंने कहा है कि स्टार की तरह एनर्जी है आपकी, एक स्टार सीट आप हो सकते हैं, स्टार वाली एनर्जी है। यही कारण है कि लोग आपको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, लोग आपके अपने भी और भी लोग पराए भी आपको अब इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों से इनको काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रोध इनको आ रहा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपके सामने में मुखौटा लगा कर थे। ठीक है, ये ऐसे आपके हिडन इनेमी हैं जो आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि ये आपके वेल विशर नहीं है, ये आपके वेल विशर नहीं है, ये आपके सोलमेट की वेल विशर नहीं है, ना ही आपके सोल फैमिली मेंबर के, लेकिन फिर भी ये ऐसा दिखाएंगे कि ये आपके वेल विशर हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है कि जो ऐसा दिखावा करते रहे हो पहले, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिज के बाद भी ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड रहे हो। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हो, ऐसे भी कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको एक फॉल्स ईगो है आपके लिए कि आपने उनको रिजेक्ट क्यों किया। पहली बात, आप उनके तरफ ध्यान क्यों नहीं दिए, आपके लाइफ में ऐसा क्या है जो उनके लाइफ में नहीं है। एक तुलना वाला जो एनर्जी है, तुलना वाली एनर्जी है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल जी आपके 7 चक्र पर यहाँ पर हीलिंग आपको दे रहे हैं। ये स्थिति है उनकी, जो आपके हेटर्स हैं, ये स्थिति है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बाद, ये स्थिति है उनकी, आपको आपकी राहों पे रोड़े अटकाने के लिए ये उनको कर्म का फल मिल रहा है, ये स्टार्ट हुआ है।
आपके लाइफ में जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं समाप्त की जा रही है माता जी की कृपा से। आपके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस को हील किया जा रहा है। आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आप देख सकते हैं मनी का जो भी ब्लॉकेजेस है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल माइकल जी को आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके ऊपर, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। हम यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी का जो संदेश है वो भी लेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, जो नहीं चाहते कि आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चले, आपकी सेहत में सुधार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यदि आप लंबे समय से कोई रेमेडी ले रहे हैं, कोई टैबलेट ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, या कुछ इलाज आपका चल रहा है, कुछ भी है ना, तो उसमें काफ़ी रिलीफ आप फील करेंगे। जो पहले से चली आ रही जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलने वाला है, मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, उसे आप फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे ही कहा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, बिल्कुल आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, ठीक है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अभी सावन के माह में भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से वो बहुत सी प्रॉब्लम, देखिए वो बहुत सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि तक तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, या पिछले महाशिवरात्रि में मासिक शिवरात्रि भी आती है ना, तो मासिक शिवरात्रि में यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप अपने सोलमेट के साथ, आप किसी भी कनेक्शन में हैं तो आप अपने सोलमेट के साथ भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, और बहुत ही भाव से कीजिए। क्योंकि आपके लाइफ में जो भी ऐसे ब्लॉकेजेस है, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉकेजेस है, वो हील होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। आप में से कुछ लोग यदि अपने सोलमेट से, अपने कनेक्शन से दूर हैं, तो वो आपके तरफ जेस्चर ले सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपसे हो सकता है कि वो मार्गदर्शन भी मांगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग भी मैरिड हैं, आपके लाइफ में, जो आपके मैरिड लाइफ में जो भी निगेटिविटी किया गया था, जिसकी वजह से इमोशनली डिस्टेंस आया था, वो सारी चीज़ें हील्ड होने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। जिन्होंने जो कुछ भी किया है, वो सारी निगेटिविटी उन्हीं के तरफ पलट गई है, और आपके लाइफ में गुड कर्म आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दिव्य अनुभूति मैं कर पा रही हूँ, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य अनुभूतियाँ मुझे यहाँ पर हो रही है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स है, देवगण है, देवदूत जी है, उनकी असीम कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ अपना नाम, आप क्या कार्य करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, बस इतना ही, या इससे सिर्फ 2 भी अगर आप भेजते हैं कि आप क्या कार्य करते हैं, क्या नाम है, तो आपको तुरंत आपकी जो रीडिंग है वो बुक हो जाएगी। और बुक करने में भी आपको समय लगता है, तो जितना जल्दी हो सके आप बुक करवा सकते हैं। रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं। रेमेडी हमारे पास 21 है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जितनी भी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में पाई है, बाबा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, वही रेमेडी आपको प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही भाव से पूजन पाठ कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसी एनर्जी रोकती है पूजन पाठ करने के लिए, तो अपने जब आप पूजन पाठ करने बैठते हैं तो सीधे हाथ में आप गंगा जल लेकर और शुद्ध जल लेकर अपने चारों तरफ उस जल को प्रदक्षिणा कर दीजिए, उस जल को स्प्रेड कर दीजिए, और उसके बीच में बैठिए, तो आपको डिसबैलेंस फील नहीं होगा। ठीक है।